गाइस वी आर एट जंतर मंतर नाउ एंड हमारे साथ है रवि, दुर्गेश, वो कहाँ गया? वही ब्लॉग में नहीं आया यार। एंड वी हैव अयान आलम विद अस, ये मेरा बचपन का दोस्त है। एंड सी स्टिल यहाँ पे वैसा ही माहौल है जैसा शायद पिछले। हाय हेलो, व्हाट्स योर नेम? निखिल। तो निखिल कहाँ से आए हो आप? मैं बिहार से। यार बिहार में तो कहर मचा रखा भाई तुम लोगों ने। एक बिहारी सब पे भारी। अच्छा तुम यहाँ थे ऑलरेडी? कोई ना वो जो काम हुआ है वहाँ पे, दैट्स इनक्रेडिबल। आई मीन सर हम राजस्थान से हैं जी। अरे नहीं बिहार से ही है सर। आई मीन धर्मेंद्र प्रधान के मुंह पे तमाचा। डेफिनेटली निखिल राइट। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। और बिल्कुल सर, डेफिनेटली मारने वाला मरवाने वाला वही है, चाहे दिल्ली भर्ती में हो या दिल्ली पुलिस का आदमी हो, उन्होंने इसी तरीके से करा। कई तो यूनिफॉर्म ही नहीं पहन रखी, टैग लगा नहीं रखा नाम का। और सर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, वो कभी कभार ऐसे भी कहते हैं कि ये जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ये दहशतगर्दों की बी टीम है। अगर दहशतगर्दों की बी टीम है तो इतने सारे आतंकवादी अगर यहाँ पे घुसे हैं तो अमित शाह को रिजाइन नहीं देना चाहिए। ऐसा है कि उनका काम है, जो आदमी सही प्रोटेक्ट भी करता है ना, उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है। डेफिनेटली। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो ओरिजिनल मांग है कि तुम्हारा पर्चा लीक होता है जी। बच्चे पैसा किस तरीके से इकट्ठा करते हैं, माँ बाप भी करते हैं जी, और बच्चे की लोन भी लेते हैं जी। तो जब उसका लीक होगा तो कुछ तो करेगा, डेफिनेटली करेगा। ये तो संविधान के अंदर है, ये संविधान को मानते नहीं है जी। उसको संशोधन करने में लगे हुए कि कुछ जी, जी। जो लोकतंत्र था वो खत्म करने में लगे हुए, एक राजा के चक्कर में लगे हुए कि हम राजा बन गए जी। इनको मौका मिलता ही इन्होंने पूरे देश को बेचना चालू कर दिया जी। जंगल खत्म करने चल दिए। जो पशु है, जो जंगल जानवर है, वो खुद परेशान है। वो हाथी भी देखो। एक और सवाल कि यहाँ पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और बहुत सारे सेलिब्रिटी आके ये बोलते हैं कि हम सीजेपी के पक्ष में नहीं है, लेकिन हम उन 22 स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड करी है उनके पक्ष में। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा वो अपनी जगह सही कह रहे हैं। अगर कोई उसके सरकार के विपक्ष में बोलता है ना, उनके विपरीत बोलता है तो सीधा उसको जेल है और उसके ईडी पीडी जो है सारे छापे उसके पास लग जाएंगे जी। तो इसकी वजह से सब घबराते हैं जी। यहाँ पे जो आते हैं कहिए तो मतलब मुंह ढक करके बात करते हैं जिससे चेहरा नहीं पर घबराते हैं। पर सीजेपी वैसे तो राइट है ना अपने, क्योंकि उसने मुद्दा उठाया, सही मुद्दा उठाया। ऐसा जो बच्चे ने मुद्दा उठाया, अगर जो बोल रहे हैं फिर उनको उठाना चाहिए था, उन्होंने तो उठाया नहीं। अब जब ये मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है तब जाके वो ऐसे बोल रहे हैं कि हम सीजेपी के सपोर्ट में नहीं है। लेकिन ये देखो यहाँ पे जो है ना देश से बाहर से ही खाना आता था, वो खाना तब बनाना बंद कर दिया कि जिससे कि जो आए हैं, जो हमारे विद्यार्थी आए हैं, स्टूडेंट आए हैं, कि उनको मतलब भूखे मरे और चले जाए, धरना खत्म हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, ना धरना खत्म होगा। ये तो जब तक अब ये खाली उसका नहीं है कि शिक्षा मंत्री का है, अब तो ये सीधा होम मिनिस्ट्री का, सीधा उसका लेना चाहिए इस्तीफा। तो सर आप कितने दिन से यहाँ पे हैं? मैं जब से पहली तारीख के आसपास। अच्छा, पहली तारीख से यहाँ पे हैं। तो आप 20 जुलाई को यहीं थे जब छात्रों पर? 20 जुलाई को नहीं था। अच्छा, जो छात्रों पर ऐसा हमला हुआ पुलिस के द्वारा, अब वो किसने ऑर्डर दिया था ये मैं कुछ नहीं कह सकता, बट कैसे देखते हैं उस दिन को आप? नहीं, जो ऑर्डर देता होम मिनिस्टर का होता है, वो पता क्या है, ऊपर से ऑर्डर आया है, उन्होंने कई उन्हें करा है, कहा है। ऐसा नहीं है, चाहे लेडीज हो या कोई हो जी। जो गवर्नमेंट के आदमी है मारने के अंदर तैयार होके आया था, किले ठोक करके जी। नहीं तो कोई ऐसा होता नहीं है, आज तक इतिहास के अंदर नहीं हुआ जी। तो ये गलती सरकार की तरफ से जानबूझ के वो कर रही है, क्योंकि वो जो भी बोलता है उनके अगेंस्ट ये धरना प्रदर्शन करेगा उसको सीधा बंद कर देते हैं। जंतर मंतर बनाया इसलिए है कि अपनी आवाज उठाने के लिए जी। बिकॉज अपन ने देखा भी है 2011 में भी अन्ना हजारे यहीं पे बैठे थे, शायद अन्ना हजारे बैठे थे रामलीला ग्राउंड में। ओके। तो सर एक और चीज़, जब पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी तो हम देख सकते हैं वीडियोस में कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो ड्रेस में नहीं थे, यूनिफॉर्म में नहीं थे, सिविल ड्रेस में थे, और उनका पता भी नहीं है कि वो पुलिस वाले हैं भी या नहीं है। उस चीज़ को कैसे देखते हैं? सारा का काम किया था बीजेपी ने कहा था, उसके अंदर रामदेव में जो विदेशी धन लेके आ रहे थे जी। उस पीरियड के अंदर सत्ता के अंदर बीजेपी आ गई जी। उसने टोटल माल अपना नकली बेचा है। देखो बाहर से भी उसकी जांच होती है तो बाहर वापस आया था, धन लग जाता उसको जी। तो रामदेव सबसे बड़ा देश का गद्दार है जी, क्योंकि उसने विदेशी जो धन लेके आएंगे जो विदेश में चला गया है
तो उसके लिए उसने बहुत ज़्यादा वो बोला, और जब सत्ता मिल आ गई इनके पास तो उसने और देश को लूटना चालू कर दिया। जी, तो अब आपको क्या लगता है, अब आपको क्या लगता है इस्तीफा कब तक दे देंगे या फिर ये देंगे तो या नहीं देंगे? जब तक सारे के सारे इकट्ठा ऐसे ही रहेंगे तो ये शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि सर अपन ने 12 साल से तो देख रखा है कि ये बड़ी नीच किस्म की सत्ता है, सरकार है। तो क्योंकि अभी तक इतना सब हो गया, अभी तक जू भी नहीं रहेंगे उस इंसान पे, अभी तक इस्तीफे का नाम और निशान नहीं है। क्या लगता है आपको? ऐसा है कि ये किसी का इस्तीफा लिया ही नहीं जी। है, ये कांग्रेस या दूसरी पार्टियां नहीं है जो उस पर इल्जाम लगाया उसका इस्तीफा ले ले। उनको पता है अगर एक इस्तीफा हुआ तो मेरी खुद सीट खतरे में है, इसकी वजह से ये नहीं दे रही। जी, नहीं तो ऐसा होता ही नहीं है कभी कि तुम इतना बड़ा कांड कर दो। जी जी जी, इससे बड़ा कोई कांड नहीं होगा। जो विद्यार्थियों के ऊपर जो प्रदर्शनकारी है उसके ऊपर कीलों से, गोलियों से और जो है डंडे लाठी जहाँ भी मिले उनको तोड़ दिए। अब ये हमारे जो बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हमने वो जो मरे हैं उनको मुआवजा दो जी 1 करोड़ का, लेकिन जिनके सर फटे हैं, हाथ टूटे हैं, पैर टूटे हैं, जी। कमर टूटी है, जी। छर्रे लगे आंखों तक के अंदर, जी। तो उसका क्या मिलेगा? हाँ सर, आजकल देखा है मैंने, कल एक वीडियो देखी थी, राहुल गांधी बता रहे थे वो लड़के के पैलेट गन से वार हुआ है उस पैलेट गन से हुआ। पर। जी, तो उनको सही बता रहे थे, एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको पैलेट गन लगी है। जी, जी, लेकिन जी। कोई इसके कोई वो सामने जैसे जैसे आएंगे, स्टार्टिंग में वीडियो बनी यहाँ पर जो आए हुए थे उन्होंने वीडियो बनाई और डाली हुई है। जी। मैंने भी खुद देखी है, पैलेट गन से बहुत सारे चेहरे तक पूरा खराब हो गया, पूरी छाती खराब हो गई। जी 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 जी, ये देखो उसको मतलब जब तक इस पे इंक्वायरी ना बैठे, इंक्वायरी क्या, तो जब सत्ता में ये है तो इंक्वायरी तो कोई दूसरी सत्ता है कि तो वो बैठाएगी, जी। तो जाके होगा, ये कुछ नहीं कर सकते। तो सर एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, इतने सारे युवा जेनजी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो एक यूनिटी है, एक एकता है, जो एकता हमको काफ़ी समय बाद देखने को मिली है इस देश में। तो इस चीज़ को लेके आप फाइनल वर्ड्स क्या बोलना चाहेंगे? ये देखने को इसलिए मिली है कि 20 तारीख का जो कांड था जी। ये इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया है। जी। तो जो वीडियो आप लोग बना रहे हो सीधी बाहर विदेशों तक गई है। जी। वहाँ से फंडिंग हो करके जो है खाना भेज रहे हैं वो। जी, जी, अपने जी। पास से एक आदमी मतलब 1,000 का 500 का खाना भेज रहे हैं। जी, जी, जी। ये लगा लो जब तक ये आया नहीं यहाँ पे खाना, जी। और उन्होंने कहा ये तो जा ही नहीं रहा, खत्म ही नहीं हो रहा धरना। जी, और वो जो है उन्होंने खाना बंद करवा दिया। जी, खाना बंद हो गया। खाना बंद हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तरीके से ये सोचते हैं कि मतलब ये भूखे मरे, जी। ये अपने अपने गांव चले गए। जी। पूरे भारत से लोग आए हुए, विदेश से भी स्पेशल आ रहे हैं कि जी, जी, हम जी। इसके साथी बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपका नाम क्या हुआ? मदन बोध। मदन मोहन जी। तो थैंक यू सर, मदन मोहन जी हमारे साथ थे। मदन बोध। मदन बोध, आई एम सो सॉरी सर। करवा दिए। अम्बेडकर वादी है। जय भीम सर। जय भीम। थैंक यू।